इसी प्रकार जो भक्त इस जड़ जिह्वा में नाम की रगड़ पैदा करते हैं तो इसे आध्यात्मिक अग्नि पैदा हो जाती है। ये बिजली पैदा करो, बिजली। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम ये आध्यात्मिक शक्ति प्रकाशित कर सकते हो। यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं। अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो वो नौकर भी बताते हैं। जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और जहां भगवान की पादुकाएं रखने की चौकी होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव शनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। कैसे कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराए। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं आई इसलिए नहीं देख पाते। तो रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ खेल खेलने का सौभाग्य, तीन बातें जो प्राप्त होती है ये ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान का दर्शन, संभाषण और भगवान के साथ खेलना, ये नहीं। ये बड़ी दुर्लभ बात भक्ति से प्राप्त होती, इसलिए सर्वोपरि भक्ति। हठ पूर्वक हमको नाम जप करना बहुत कठिन है। नाम जप करना, बातें बना लेना अलग बात है, नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर नाम जप हठ पूर्वक करोगे तो संसार शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवत परायण हो जाओगे, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से वार्ता होगी, भगवान के साथ खेलोगे। देखो, जल जड़ है, जल तत्व जड़ है, पर इस जल में जब रगड़ पैदा की जाती है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार जो भक्त इस जड़ जिह्वा में नाम की रगड़ पैदा करते हैं तो इसे आध्यात्मिक अग्नि पैदा हो जाती है। यही सब पापों को भस्म करके, संचित कर्म को भस्म करके ये भगवत प्राप्ति कराती, ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। जड़ जिह्वा पे जैसे बिजली घर्षण के द्वारा पैदा होती है, जल में जल का परस्पर घर्षण होता है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। ऐसे जिह्वा और नाम का घर्षण होता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कराती है, जो माया को पराजित करके भगवत साक्षात्कार कराती है। बात को पकड़ो, हमारा मन जो चाहता हो करवा लेता, हमें सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। देखो ना बिजली कहां पैदा हुई हो, कहां तक प्रकाश कर रही है। ये बिजली पैदा होने का स्थान थोड़ी है, बिजली तो कहीं और पैदा हुई, लेकिन एक संबंध के कारण वो यहां भी प्रकाशित हो रही है। क्रम से संबंध है तो यहां प्रकाशित हो रही। ऐसे ही रोम रोम रग रग में अध्यात्म शक्ति का प्रकाश, तो जगत में जो भी उसके सानिध्य में आएगा वो अध्यात्म शक्ति संपन्न हो जाएगा। ये बिजली पैदा करो, बिजली। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम ये आध्यात्मिक शक्ति प्रकाशित कर सकते हो। क्या करो? बोले इस जड़ जिह्वा में नाम को रगड़ो, इसी से बिजली पैदा हो जाएगी। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से उपासना करता है, भगवान वैसा ही दर्शन देते हैं। भगवान उसी प्रकार से भक्त के अनुभव में आते हैं जो जैसा भगवान के प्रति भाव रखता है। कोई भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु रूप में आ जाते हैं। अगर कोई भगवान को शिष्य मानता है ऐसे संत महात्मा जन जो भगवान को शिष्य मानते हैं, तो भगवान एक श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं। अगर कोई मुझे पुत्र मानता है, देखो जगत को एक क्षण में रचने वाले पिता, उनको पुत्र माना तो घुटनों के बल भक्त के आंगन में चल रहे हैं। जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भरण पोषण यशोदा मैया के वक्षा स्थल के दुग्ध से होता है। कैसा भाव का खेल है।
अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो वो नौकर भी बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि नौकर बनूं हजाम। कैसे अद्भुत! त्रिलोचन जी के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे ही। ये ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराएंगे। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं आई इसलिए नहीं देख पाते। तो रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर। इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के कहीं चूक ना हो जाए। त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में। भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नौ किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले। और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे। ये भक्तों का खेल है। त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, न माता न पिता न परिवार। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है तो इनका कौन है? कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं। क्यों? ये सबके दीनानाथ है, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है, इनका परिवार कौन? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता नहीं, क्योंकि सबके माता पिता है। तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना, इतना सुंदर। तो फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं हम। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पिसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी। और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना, आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकती हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी, और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी, जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा। भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। और ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? बोले एक नौकर आया है,
बहुत सेवा करता है पर खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं वो चला जाएगा। जब लौट के आई तो हाँ नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए, खूब ढूंढा नहीं मिले, बहुत विकल होके रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। मालिक, अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश तो देखा ललित त्रिभंगी भगवान से, प्रभु आप। बोले मैं ही तो था, तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हुआ। अगर आपका भाव बन जाए भगवान के प्रति तो भगवान नौकर बन जाए। देख लो, जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और जहां भगवान की पादुकाएं रखने की चौकी होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव सनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में, वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। जो भगवान को दोस्त मानता है तो भगवान दोस्त बन जाते हैं। जो भगवान के लिए जितना व्याकुल होता है भगवान उसके लिए उतना व्याकुल होते हैं। भगवान भक्त के बिना तभी नहीं रहते जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। आप जी रहे हो अच्छे से, वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आप व्याकुल हो जाओगे वो छुप नहीं पाएंगे, वो बड़े प्रेमी हैं, तत्काल आपका साक्षात्कार हो जाएगा।